पिछले एपिसोड में आपने देखा राजकुमारी अपने बंदी के लिए सभी लड़कियों से भिड़ जाती हैं और आखिर में अपने बंदे को अपने साथ लव नेस्ट में ले आती हैं। अब आगे मेंढो राजकुमारी के साथ लव नेस्ट में अकेला होता है और अब शुरू होने वाला होता है 18+ कंटेंट। Oh yeah. कि उतने में वहाँ पे अटारू अटपकता है। राजकुमारी अटारू को सलाखों के पीछे डालने की धमकी देती है अगर 2 मिनट में वो यहाँ से रफा दफा नहीं हुआ तो। पर अटारू यहाँ से जाने के लिए साफ इनकार कर देता है और राजकुमारी के साथ गपागप करने का प्रस्ताव आगे रखता है, जिसको राजकुमारी सुनते ही ठुकरा देती है। पर इस बार कहानी में ट्विस्ट होता है क्योंकि अटारू इस बार अकेला नहीं आया होता बल्कि अपने साथ इस बार दादू को भी लाया होता है और वो राजकुमारी को उनके असली राजकुमार यानी उनके साथ सही में चुम्मा चाटी करने वाले लोंडे से मिलवाते हैं। राजकुमारी को उन दोनों की बात पे भरोसा नहीं होता, इसलिए वो मेंढो से सबकी गलतफहमी दूर करने के लिए कहती हैं और ये होता है मेंढो का जवाब। राजकुमारी कुरोमा, मुझे माफ करना, मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता था, बस आपको खुश देखना चाहता था, जो कि आप इस बंदर जैसी शक्ल के लोंडे के साथ कभी नहीं हो सकती थी। ये सुन के राजकुमारी के हाव भाव उड़ जाते हैं, पर अटारू को उससे क्या, वो तो पहुंच जाता है मौके पे चौका लगाने और राजकुमारी से कहता है अब तो समझी ना जानू तुम्हारा जानेमंद कौन है, अब पलटो और गपागप करो अपने जानेमंद / राजकुमार के साथ। अटारू का एक एक शब्द राजकुमारी के दिल में कांटे की तरह चुभता है और इसी बात का प्रायश्चित करने के लिए मेंढो खुद को कोसने लगता है। अटारू से बीच में टोकते हुए उससे कहता है कितना ड्रामा करता है बे तू, अभी 2 मिनट पहले तक तो तू राजकुमारी के साथ गपागप करना नहीं चाहता था और अब मौका तेरे हाथ से निकल गया तो रोना धोना लगा रखा है तेने, आखिर चाहता क्या है तू? राजकुमारी की खुशी जो उनको तेरे साथ कभी नहीं मिल सकती, तो समय था ना तेरे पास राजकुमारी को वो देने के लिए, तब दी क्यों नहीं? इसलिए मुझे तुम गरीब लोग पसंद नहीं हो, तुम गरीबों को प्यार और हवस में अंतर ही नहीं पता है। अटारू और मेंढो की लड़ाई के बीच राजकुमारी के हाव भाव उड़े हुए होते हैं क्योंकि उनके समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो अब करें तो करें क्या। उनकी यही दुविधा सुलझाने के लिए अटारू आगे आता है। राजकुमारी, रीति रिवाज और परंपरा से ऊपर कुछ नहीं होता, बता दो इस बिगड़ेल औलाद को। मेंढो को वैसे तो राजकुमारी में कुछ खास दिलचस्पी होती नहीं है, पर वो अटारू को उसकी एक और बंदी चुराते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए वो राजकुमारी से पीछे छुड़ाने की जगह वापिस से उनके पीछे लग जाता है और कहता है राजकुमारी, भाड़ में जाए ऐसे रीति रिवाज और परंपराएं जो आपको इस भद्दे जीव के साथ रहने के लिए मजबूर करती हैं। अपने दिल की सुनो और मेरे साथ गपागप करो। नहीं, मेरे साथ नहीं, मैंने कहा ना मेरे साथ। अटारू और मेंढो की लड़ाई तो रुकने का कोई नाम ही नहीं लेती। अब अगर इस लड़ाई को कोई रुकवा सकता था तो वो थी राजकुमारी। राजकुमारी उनकी लड़ाई रोकने के लिए अपना फैसला सुनाती हैं। हो तो तुम दोनों ही छिछोर, पर थोबड़ा तुम दोनों में से सिर्फ एक का ही अच्छा है, इसलिए मैं उसे चुनती हूँ। ये सुन के मेंढो खुश और अटारू दुखी हो जाता है क्योंकि अपने चेहरे की बदसूरती के बारे में तो वो खुद भी जानता था, पर राजकुमारी अपने प्लान के साथ आगे बढ़ पाए उससे पहले दादू उन्हें रोक देता है और समझाता है राजकुमारी, परंपरा के बारे में नहीं तो उनको पूरा ना करने के परिणामों के बारे में सोचिए। क्या से क्या हो सकता है, क्या से क्या हो सकता है। हाँ राजकुमारी, क्या से क्या हो सकता है। अबे कौवे, पहले मत बुझा और सीधा सीधा बता, परंपरा पूरी ना करने पे क्या होगा। मुझे क्या पता, तुझे नहीं पता तो किसको पता है। राजकुमारी, मुझे तो अपने पूर्वजों ने सिर्फ इतना ही बताया था, पर आप घबराइए मत, सुपर कंप्यूटर में सभी पूर्वजों का डेटा सही सलामत है। अपन सुपर कंप्यूटर की मदद से अपने पूर्वजों से बात कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं परिणामों के बारे में। तो यहाँ पे खड़ा खड़ा तू मेरा मुंह क्या देख रहा है, जा और कंप्यूटर चालू कर। दादू सुपर कंप्यूटर को तैयार करते हैं और अपने पूर्वजों से पूछते हैं परंपरा पूरी ना करने के परिणाम। पर हंसी की बात तो ये होती है, परिणामों के बारे में ना दादू के दादू को पता होता है, ना उसके दादू को और ना ही उसके दादू को। जिसे सुन के दादू राजकुमारी से कहता है देखा राजकुमारी, इनमें से किसी को भी परंपरा पूरी ना करने के परिणामों के बारे में नहीं पता है। मतलब इन सभी की सदियों में हर एक राजकुमारी ने चुपचाप परंपराएं निभाई थी, बस आप इकलौती के ही इतने नखरे हैं। मैं तेरे पर काट दूंगी वापिस से तेने अपनी जबान लड़ाई तो, जो बोला है वो चुपचाप कर। ये सुन के कौवे की फट जाती है और वो सबसे पहले वाले दादू का डेटा चेक करता है। सबसे बुढ़ाऊ दादू उनको बताते हैं ये परंपरा मैंने ही बनाई थी और इसे बनाने का कारण और इसे पूरी ना करने के परिणाम के बारे में मैंने किसी भी दादू को नहीं बताया था, क्योंकि मैं इनको अपने दास समान मानता था और नौकर को काम बताया जाता है, काम करवाने का कारण नहीं। पर मैं तेरी दास नहीं हूँ, इस सदी की राजकुमारी हूँ। मुझे पूरा हक है जानने का कि ये परंपरा क्यों है और इसको क्यों निभाया जाता है। तो ठीक है राजकुमारी, तो सुनिए मेरे बहादुरी के किस्से।
मेरा मतलब अपने रीति रिवाज की शुरुआत की कहानी। बहुत सदियों पहले अपने गृह की राजकुमारी को एक राक्षस ने किडनैप कर लिया था और राजकुमारी को बचाने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई थी। मैंने जंगली जंगल पार किए, माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे पहाड़ चढ़े और आखिर में उस राक्षस से भिड़ा। वो राक्षस इतना डरावना था कि अगर मेरी जगह कोई और कौवा होता तो वो अपनी चड्डी गीली कर देता और राजकुमारी को वहीं पे राक्षस के चुंगलों में छोड़ के खुद वहां से भाग आता। पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैं उस खतरनाक राक्षस से भिड़ा और आखिर में उस राक्षस पे विजय प्राप्त की और राजकुमारी तक पहुंच गया। मेरी और राजकुमारी की पहली मुलाकात के समय राजकुमारी गहरी नींद में सो रही थी और मैं जानता था उनको हर खतरे से बचाने की जिम्मेदारी उनके रक्षक यानी कि मेरे पे थी। मतलब उनको यहाँ पे बचाने मेरे अलावा और कोई कौवा नहीं आने वाला था। इसलिए मैंने मौके का फायदा उठाया और राजकुमारी के साथ चुम्मा चाटी करने लग गया। पर तभी उनकी नींद टूट गई और अब ये कहानी दो तरीके से खत्म हो सकती थी। पहला, वो मेरे दुस्साहस के लिए मुझे फांसी की सजा सुना देती और मेरी कहानी वहीं पे ही समाप्त हो जाती। या दूसरा, मैं उनको राक्षस और उसके श्राप के बारे में टेढ़ी मेढ़ी कहानी सुनाता जिसके अंदर उन्हें बिना चुम्मा चाटी करे बचा पाना असंभव था। और अब तो तुम समझ ही गए होगे कि मैंने कौन सा रास्ता चुना था। मैं तो सिर्फ इतना समझी हूँ कि तू एक छिछोर, लफंगा और ठरकी था, पर इससे मेरी शादी का क्या लेना देना है। वही तो मैं आपको बताने जा रहा था राजकुमारी। मेरी टेढ़ी मेढ़ी कहानी राजकुमारी को इतनी पसंद आई कि उन्होंने मेरे से शादी कर ली और फिर मैं राजकुमार बन गया और एक दिन राजा बनने के बाद मेरे में अभिमान आ गया और मैं नहीं चाहता था कि आने वाली पीढ़ी मेरे को भूल जाए। इसलिए मैंने अपनी कहानी परंपरा में बदल दी और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। ये सुन के राजकुमारी कंप्यूटर को तोड़ देती हैं और कहती हैं, मैंने मेरी पूरी जिंदगी एक छिछोर की फैंटेसी पूरी करने में बिता दी। और इसी दुख के साथ वो अपनी स्पेसशिप में लौट जाती हैं। ये देख के मेंढो समझ जाता है अब राजकुमारी अटारू से तो शादी करने से रही और ये एकदम सही मौका है इनको अपने फैन क्लब में ज्वाइन करवाने का। और फिर वो ना आओ देखता है ना ताओ और चल जाता है राजकुमारी के पास और उनके पास जाके अपनी मीठी मीठी बातों से उनका दिल जीत लेता है। और अब बस उनसे पूछना बाकी रहता है, क्या आप मेरे मेंढो फैन क्लब को ज्वाइन करेंगी? कि उतने में वहाँ पे अटारू आ जाता है और मेंढो को 1 घंटे के अंदर बंद कर देता है। और ये तो हर कोई जानता है मेंढो अंधेरी और बंद जगहों में क्या करता है। इतना ज्यादा अंधेरा, मम्मा मुझे डर लग रहा है। और उसका वही रोना धोना वो यहाँ पे भी चालू कर देता है। मम्मा कहाँ हो आप? मुझे डर लग रहा है, मुझे घर ले चलो। जिसे देख के राजकुमारी के ऊपर से उसके प्यार का भूत उतर जाता है और अब उनको उससे घिन आने लगती है। और वो अटारू से तो विवाह करने से रही, इसलिए वो उन दोनों लोंडों को स्पेसशिप में छोड़ के खुद बाहर आ जाती है और निकल जाती है अपने लिए एक खूबसूरत जवान बॉडी बिल्डर वाला लोंडा ढूंढने। ये सुन के सभी कौवों की हवा टाइट हो जाती है और वो कहते हैं, राजकुमारी ऐसा मत कीजिए, खूबसूरत जवान लोंडे को एक और मौका तो दीजिए। सारी मेहनत गई भाड़ में, मुझे तो खुद की किस्मत पे रोना आ रहा है। ये सुन के सिर्फ एक कौवा खुश होता है और वो है दादू, क्योंकि उसको दोबारा मौका मिल चुका होता है इन निकम्मों से काम करवाने का। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। अब यहाँ तक आपने वीडियो देख ही ली है तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो। धन्यवाद।